प्रफुल्ल सर, जो ये जी फैसला आया है, इस फैसले में अभी से डिवाइड होना लोगों का शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां कुछ लोगों का ये मानना है कि ये फैसला फौरी राहत के तौर पर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि जब इतनी खामियां किसी भी एक पर्टिकुलर कानून में, अगर इस तरीके की खामियां हैं, खास करके तब जब आपको ये भी साफ दिख रहा हो कि सामाजिक रूप से बांटने की जो कोशिश है, उस कोशिश को और मजबूत बनाया जा रहा है सत्तारूढ़ दल के लिए, और सरकार के इरादे जो है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में उस पूरे कानून को रद्द कर देने में क्या ही समस्या है? क्या ये सबसे बेहतर विकल्प नहीं है? नमस्कार सभी को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो रद्द कर देना चाहिए था। केकेशा राय साहब ने इसके कानूनी जो पहलू है उस पर बहुत ही विस्तार से और गहराई से विचार किया। सलीम सर ने भी कहा है, फरे भी कह रहे थे लोग। लेकिन मामला देखिए, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ही हम सारी उम्मीद अगर करेंगे तो मामला बिगड़ भी सकता है, क्योंकि कोर्ट का अंतःकरण हमेशा सत्ता के साथ जुड़ा रहेगा। ये इतिहास इसका गवाह है। क्योंकि सत्ता के संचालन में कोई भी सत्ता हो और डेमोक्रेटिक सत्ता हो तो हमारी उम्मीद ये होती है कि वो डेमोक्रेटिक ढंग से संविधान की भावनाओं के आलोक में यह काम करे। लेकिन कोर्ट भी आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। मैंने कई बार ये महसूस किया है कि हमारी जो राजनीतिक गुणवत्ता है, जो पॉलिटिकल क्वालिटी है, उसका असर हमारी न्याय की गुणवत्ता पर भी पड़ता ही पड़ता है। तो हमारी राजनीतिक गुणवत्ता का क्या असर है ये तो कहना जरूरी नहीं है, सभी समझ ही रहे हैं। अब जानते हैं कि हमारे देश में जब फैसला प्रेरणा से लिखे जाते हैं, जब एक टाइटल सूट को ईश्वर की प्रेरणा से जब उसको पार्टीशन सूट में बदल दिया गया और राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विवाद को उस ढंग से सुलझा दिया गया, तो वहीं से ये पता चला कि ये न्याय पर नहीं बल्कि सुलह का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं कि जिससे सुलह हो जाए। और सुलह हमेशा शक्ति के आधार पर होता है। सरकार अगर पूरी की पूरी अगर एक तरह के समुदाय के साथ अगर खड़ी है तो जाहिर है कि दूसरे समुदाय के साथ तो उसकी दिक्कतें हैं। और उसके पूरे सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो यही तलाश करना चाहिए था कि इसका मोटिव क्या है। अगर मोटिव को ही स्पष्ट करते कि क्यों ये बिल लाया गया है, अभी इसको लाने की जरूरत ही क्या पड़ गई थी। अगर ये बिल लाया गया है तो जाहिर है कि इस बिल के अपने कोई कारण है, कोई मोटिव्स हैं। तो उन मोटिव का क्या है, तो मोटिव को अगर नहीं पकड़ेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि अभी जो डबल एथ की तरफ इशारा कर रहे थे, जमीन चाहे कहीं भी हो, आपने भी कहा था चाहे जमीन रेल की हो, चाहे जमीन सेना की हो, चाहे जमीन किसी की हो, चाहे जमीन नजूल की हो, चाहे गैर मजरूबा हो, वो जमीन सरकार किसी भी कीमत पर जो मनवांछित लोग हैं उनको सौंपने के लिए चाहे कानून को जो करना पड़े, कानून उस काम को करेगा। अब इस पर जो बाई यूजर्स जो रखे हैं, इन्होंने प्रावधान रखा, अभी ठीक ही कहा राय साहब ने कि इतना लंबा चौड़ा इसका फैसला होगा तो उसको पढ़ने में समय लगेगा। लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि आखिर यह कौन सी प्रवृत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिस पर इतना विवाद हो गया कि गवर्नर और राज्यपाल इसको कितना दिन तक नहीं रख सकते हैं, बहुत दिन तक अपने पास अटका के नहीं रख सकते हैं, जल्दी उन्हें किसी कानून पर फैसला करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को खुद भी करना चाहिए कि कानूनों को यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि जजमेंट लिखे जा रहे हैं। ठीक है कि उसको लिखने में समय लगता है और तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन आप जजमेंट लिख करके और इतने संवेदनशील जजमेंट को लिख करके आप रिजर्व कर लेते हैं, रख लेते हैं और इसके बाद कहते हैं, और उसके बाद जो फैसला आता है वो अंतरिम होता है। तो अगर कोर्ट खुद भी बहुत आश्वस्त होता है कि उसका फैसला बिल्कुल सही है तो इसे अंतरिम क्यों, फाइनल क्यों नहीं करता, क्यों अंतरिम है? तो कुल मिलाकर के ये है कि हाँ भी और ना भी, कुछ फौरी राहत है लेकिन कोई राहत तो मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। एक फौरी राहत है कि आप तब तक इस पर बैठे रहिए जब तक कोई नया पैसेंजर नहीं आता है, कोई नया क्लेम नहीं आ जाता है, जब तक टीटी साहब नहीं कहते हैं। आदि आदि तरह की जो रेलवे की चर्चा आपने की, तो रेलवे के संदर्भ में हम लोग सीट में देखते हैं कि अगर कोई क्लेम आया था पहले कि 2 आदमी पहुंच गया कि हम ही को ये सीट चाहिए, तब जो रेलवे का अधिकारी करते थे। अब सवाल ये उठता है कि आपने ये फैसला तो कर दिया, इतना दिन कह दिया है, एसआईआर के मामले में भी यही आप स्थिति देखिए। तो हमारे यहाँ जो न्याय का रास्ता है और उस न्याय पर कुछ अधिक ही लोड पड़ गया है। हमारी जो जनतांत्रिक जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वह बहुत ही खराब, बहुत ही रफ हो गया है। और ठीक ही कहा कि अगर कोई दूसरा कानून हो, दूसरी स्थिति होती तो इतनी अवमानना सुप्रीम कोर्ट की
आखिर इसको जो लागू तो करेगी सरकारें ही, स्कूटी भी लागू करेंगी। हमारे संविधान में जो इनके शक्ति के पृथककरण का सिद्धांत अपनाया गया है, लेकिन इनके अस्तित्व का पृथककरण नहीं हुआ है। इनका अस्तित्व एक ही है, एक ही चीज के तीन पहलू हैं, और सिर्फ शक्ति का पृथककरण किया गया है। आपने फैसला दे दिया, जो एग्जीक्यूटिव है उसको एग्जीक्यूट तो वही करेगा, और अगर वो नहीं करता, वो बुलडोजर चला ही रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अगर हम कहें भी तो वही बात भी कि एक कमजोर आदमी के बगल में एक मजबूत आदमी खड़ा था, तो उसका पैर दब गया मजबूत आदमी के पैर से, तो वो कमजोर आदमी तंग कर बोला कि तुमने मेरा क्या पैर जानबूझकर दबाया है या मजाक कर रहे हो, दबाया है या दब गया? तो उस आदमी ने कहा, मजबूत आदमी ने कहा कि जानबूझकर दबाया है। तो लगा तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे मजाक पसंद नहीं है। तो इस तरह की बात है। सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि ये मेरी अवमानना हो गई, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा? उसके बाद आप में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है, क्योंकि अंततः न्यायमूर्ति भी न्याय के देवता है, लेकिन है तो सरकार के नौकर ही। इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सुप्रीम राष्ट्रपति को लिख करके दे दें कि ये सरकार हमारी बात, सुप्रीम कानून की बात नहीं मान रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन प्रिवेल करने की संभावना है। राष्ट्रपति जो देश की प्रमुख हैं, वो सोचें और विचार करें। वो क्या विचार करेंगे तो ये अलग मुद्दा है, वो क्या विचार करेंगे अलग मुद्दा है, वह भी हमारे कैबिनेट के हिसाब से ही होगा। लेकिन मामला सिर्फ यह है कि वह इतिहास में दर्ज हो जाएगा, और खतरे का एहसास करने के लिए एक वक्त मुहैया होगा। हमारे चारों आसपास, हमारे चारों तरफ जिस प्रकार का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, उसमें इस तरह की न्यायिक जजमेंट उसको कम करने के बजाय मुझे लगता है कि यह योगदान देगा ही। एक सांसद कह गुजरता है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध छिड़वा देगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई अवमानना उस ढंग से स्वीकृत नहीं होती है। तो आज अगर कह रहा है चुनाव आयोग कि हम हमारे काम में दखल न दिया जाए, मैंने इस आशय की बात, शब्द चाहे जो भी हो, कि चुनाव आयोग के काम में सुप्रीम कोर्ट दखल न दे। क्या सुप्रीम कोर्ट 300 न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा कि जहां कहीं नागरिकों का मौलिक अधिकार, और ये धर्म का मामला, इसका वक्फ का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार से बिल्कुल कमतर नहीं है। जहां कहीं नागरिकों का मौलिक अधिकार क्षतिग्रस्त होगा, उस पर आंच आएगी, वहां सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है। नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्षरण ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की सूचना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता क्या है सिवा इसके? तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी देखिए कि क्या होता है। एक फैसले से न तो प्रसन्न हुआ जा सकता है, अभी इसका अध्ययन करना जरूरी है, और राय साहब जैसे लोग हैं, सलीम साहब जैसे लोग हैं, इसके और भी इसमें नुक्ताचीनी की अभी जरूरत है, इसको समझ में आने लगी बात है। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको समझेगा, क्योंकि उसके लिए भी ये अंतरिम ही है, अंतिम नहीं है। जी हाँ।